So, good afternoon, all my dear students. So, today we have to discuss the another new topics. The name of the topic is what is surface tension definitions. So, in our previous lecture, what is we discuss? We discuss about the different type of the manometers, definitions of manometers, barometers. Then yesterday discussion about the molecular theory of surface tensions. So today we have to discuss the definition of surface tension and surface energy. So this topic of surface energy will be discussed in our tomorrow lectures, and today we have to discuss this surface tension, guys. Okay, what is the definitions? So we know the definition of what is cohesive force, and we know the definition of what is adhesive force. adhesive फोर्स किसको कहते हैं और कोहेसिव फोर्स किसको कहते हैं, ये हमको पता है. कोहेसिव फोर्स किसको कहते थे हम? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सेम मॉलिक्यूल में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको कहते हैं हम कोहेसिव फोर्स. और adhesive फोर्स किसको कहते थे हम? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के अंदर, उसको कहते थे हम बच्चों adhesive फोर्स. बराबर है. अब सरफेस टेंशन के एग्जाम्पल हमने लिए थे पिछले लेक्चर में. जैसा एक ये एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा यहाँ पे कि जो स्पाइडर है ये वॉक कर रहा है ये वाटर सरफेस पे. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज सरफेस टेंशन. उसके बाद में ये नीडल दिख रही है, वो भी ये सरफेस के वाटर पे फ्लोट हो रही, किसके वजह से? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशंस. उसके बाद में हमारे पास में इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल थे. जैसे हमने जो बरसात की बूंद है, वाटर ड्रॉपलेट्स, वो स्पेरिकल शेप में रहती है, किसके वजह से रहती है? बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशंस. ओके, और ये एक्सपेरिमेंट हम घर पे भी कर सकते हैं. अगर नीडल को अगर हम ये वाटर सरफेस पे अगर ऐसे छोड़ देंगे तो दिस नीडल विल बी फ्लोट. सो व्हाई इट इज फ्लोट? इसके ऊपर वो फ्लोट होंगी. क्यों, क्या रीजन है उसके पीछे? बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन. तो देखिए बच्चों, लेट्स बी डिस्कस हियर what is the concept. तो as seen previously, मतलब हमारे पिछले लेक्चर में हमने देखे the free surface of a liquid. जो फ्री सरफेस है लिक्विड का, ये कंटेनर लिया था. ये कंटेनर में क्या था हमारे पास में? लिक्विड भरा हुआ था, वाटर. जो टॉप की जो लेयर रहती है यहाँ की, उसको क्या कहते थे हम? फ्री सरफेस. बराबर. दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. टॉप की जो लेयर है, बराबर है. फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन कंटेनर. जैसा ये कंटेनर है ग्लास का, जो टॉप की जो लेयर दिख रही है यहाँ की, वो क्या है? इसका फ्री सरफेस है. यस और नो? यस. फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन अ कंटेनर एक्ट्स एज अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन. अब ये जो फ्री सरफेस है यहाँ का, वो क्या होता है? एकदम स्ट्रेच हो जाता है. जैसे मैंने कल बताया था कि आपके पास में एक आधा रबर है, उसको अगर हम पुल कर रहे हैं ऐसे, तो ये रबर क्या हो जाएगा? ऐसा स्ट्रेच हो जाएगा एकदम. लामनार तो तानन तो ओके, देयर इज अ स्ट्रेचिंग विल बी देयर. वो जो फ्री सरफेस है, टॉप का पोर्शन है, वो क्या हो जाता है? स्ट्रेच हो जाता है. किसके वजह से? बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्स. क्योंकि ये ग्लास के कंटेनर के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ये क्या एक्ट करते हैं? ये हर मॉलिक्यूल के ऊपर एक दूसरे में कौन सा फोर्स एक्ट हो जाता है? कोहेसिव फोर्स. और ये वाटर के मॉलिक्यूलर को कहाँ लाने की कोशिश करते हैं? हमेशा नीचे लाने की कोशिश करते हैं. किसके वजह से? बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्स. और ऊपर जो है क्या एग्जिट है बच्चों? ये वाटर के फ्री सरफेस के ऊपर एयर एग्जिस्ट है. तो एयर और वाटर में कौन सा फोर्स एग्जिट हो जाता है? अधेसिव. तो अधेसिव फोर्स उसको ऊपर लाने की कोशिश करेगा और कोहेसिव फोर्स उसको नीचे लाने की कोशिश करेगा. लेकिन कोहेसिव की वैल्यू क्या रहती है? ज्यादा. उसके वजह से वाटर कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा. और यही रीजन के वजह से उसका जो टॉप सरफेस है, फ्री सरफेस है, वो क्या हो जाता है? स्ट्रेच हो जाता है. वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन बन जाता है. उसी को कहते हैं हम सरफेस टेंशंस. ओके, उसके सरफेस पे क्या आ गया? टेंशन आ गया. टेंशन आ गया मतलब वहां पे हमने क्या किया? उसको ट्रेस किया, उसको हमने ऐसा एक्सटेंड किया, लंबाया उसको. ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज द सरफेस टेंशंस. तो देखिए क्या कंसेप्ट है अभी. And all molecules on the surface films experience a stretching force. मतलब कोहेसिव फोर्स के वजह से वो जो फिल्म है, फिल्म का डिस्टेंस कितना रहता है बच्चों? 10⁻⁻⁷ मीटर्स. ये हमने पढ़े हमारे पिछले लेक्चर के अंदर.
तो वो सरफेस फिल्म में क्या आ जाएगा, एक स्ट्रेचिंग फोर्स आ जाएगा। तो देखिए अभी अब ये सरफेस पे हमने एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर की, इमेजिन अ लाइन पी क्यू, ये पी क्यू हमने कंसिडर किया, सपोज दिस इज द पॉइंट पी एंड दिस इज द पॉइंट क्यू, बराबर, एक इमेजिन लाइन की जिसकी लेंथ हमने कितनी बताई बच्चों, यल से बता दी। एक लाइन कंसिडर की पी क्यू, ये ग्लास के ऊपर ये जो फ्री सरफेस है वाटर का, जिसका नाम दिया हमने पी और क्यू, और उसकी लेंथ कितनी बताई हमने बच्चों, यल, जैसा ये पॉइंट पी और ये क्यू, और इसकी लेंथ हमने बता दी यल से। अब उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होता है, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड्स, ये दिख रहा है आपको टेंजेंशियल फोर्स। ओके, अब ये टेंजेंशियल जो फोर्स इसके ऊपर एक्ट होगा, ये किसके वजह से एक्ट होगा, बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्स, क्योंकि ये फ्री सरफेस के आजू बाजू में सब क्या है बच्चों, वाटर के मॉलिक्यूल्स है, और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उसको पुल करेंगे। जैसे इसके ऊपर मैंने ये लेंथ बना ली वाटर के फ्री सरफेस के ऊपर, ये पी क्यू, इसकी लेंथ यल है, इसके आजू बाजू में वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसको ऐसे पुल करेंगे, और कौन सा फोर्स एक्ट होगा यहाँ पे, कोहेसिव फोर्स। ओके, और ये इसको कैसा रहेगा, ये सरफेस को टेंजेंट रहेगा, इट इज अ टेंजेंशियल फोर्स। ओके, एज शोन इन फिगर, ये दिख रहा है आपको फोर्स, दिस वन एंड दिस वन। ओके, अब देखिए all the molecules on this line experience equal and opposite force and tangential to the surface। अब देखिए इक्वल और अपोजिट फोर्स है, मतलब जितना फोर्स लेफ्ट साइड से लग रहा उतना ही फोर्स कहाँ लग रहा, राइट हैंड साइड से, क्योंकि दोनों साइड में कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट है हमारे पास में, H2O के एग्जिस्ट है, बराबर है। तो दोनों साइड से सेम फोर्स लग रहा है, जैसा इधर से भी अगर 10 का फोर्स लग रहा तो इधर से भी कितना लग रहा, 10 का ही फोर्स लग रहा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टेंजेंशियल टू द सरफेस। जैसे हमने एक आंधी रबर बैंड ले ली यहाँ से, और इसको हमने दोनों हाथ से पुल कर रहे हैं, इधर से भी और इधर से, और दोनों का भी फोर्स कैसा है, सेम। तो ये रबर बैंड क्या हो जाएंगी, ऐसी स्ट्रेच हो जाएंगी, बराबर, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन बन जाएगा। उसी तरह ये वाटर का जो फ्री सरफेस है वो भी क्या बन जाता है, एक इलास्टिक के जैसा एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन बन जाता है। किसके वजह से, कोहेसिव फोर्स के वजह से, क्योंकि कोहेसिव फोर्स जो है वो काय पे लगता है, सेम मॉलिक्यूल्स, और सेम मॉलिक्यूल काय के हमारे पास में, वाटर के है ये ग्लास के अंदर। तो दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा बच्चों, लेफ्ट और राइट से। ये देखिए किसके ऊपर लग रहा, एक इमेजिन जो हमने लाइन कंसिडर की पी क्यू, जिसकी लेंथ कितनी है हमारे पास में, यल है। ओके, तो इफ दे आर टीयरिंग द सरफेस अपार्ट ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स लाइंग ऑन आइदर साइड्स, मतलब कोहेसिव फोर्स के मॉलिक्यूल्स दोनों साइड से और वो उसको पुल कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है ये इमेजिनरी लाइन पी क्यू को। तो देखिए फिर क्या डेफिनेशन बनेगी, तो दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ इज द सरफेस टेंशन। अब ये फोर्स किसके ऊपर लगा, ये लेंथ के ऊपर लगा, जैसा हमने इमेजिन लाइन की भी, ये पी क्यू, बराबर है, और ये फोर्स ऐसा लग रहा है बच्चों एफ, यस और नो, यस। तो फिर क्या फोर्स जो लग रहा वो किसके ऊपर लग रहा, पर यूनिट लेंथ। फोर्स जो लगा ये उसके जो पीक्यू की जो लेंथ है उसके अगेंस्ट में लगा। तो फिर क्या डेफिनेशन आ गई सरफेस टेंशन की, देखिए सरफेस टेंशन का सिंबल है टी, इज डिफाइन एज द टेंजेंशियल फोर्स। ये जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा, टेंजेंशियल फोर्स, ये पीक्यू लाइन ली इमेजिनरी, इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लग रहा दोनों साइड से, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, जितनी इसकी पीक्यू की लेंथ है पर यूनिट, यूनिट आ गई तो हमारे पास में 1 आ गया, पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ ऑन द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड एज द सरफेस टेंशन। फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ द साइड्स, ये दिख रहा है आपको, दोनों साइड से फोर्स लग रहा है, लेफ्ट से भी और राइट से इमेजिनरी लाइन पे कैसा फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इमेजिनरी लाइन, दैट इज कॉल्ड एज द सरफेस टेंशन। तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में फार्मूला, फिर सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज कॉल्ड एज द सरफेस टेंशन। अब फोर्स का यूनिट क्या रहता है बच्चों, न्यूटन, और लेंथ का यूनिट क्या रहता है, मीटर। तो इसी तरह फिर सरफेस टेंशन का जो यूनिट आ गया, ऐसा यूनिट वो क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर्स। अब इसके डायमेंशन देखिए क्या आएंगे, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द दिस सरफेस टेंशंस।
डायमेंशन हमारे काय में रहते हैं बच्चों हमेशा, एल एम और टी में, लेंथ मास और दिस टाइम। अब न्यूटन देखिए, फोर्स काय में है, न्यूटन में। फोर्स का मीनिंग क्या होता है हमारे को पता है, फोर्स मतलब मास इंटू एक्सलरेशंस, बराबर है। तो फिर आगे देखिए, तो फोर्स इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में मास इंटू एक्सलरेशन। तो मास काय में रहेगा हमारे पास में केजी में, एक्सलरेशन काय में रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो फिर इसका अगर हम लेते हैं डायमेंशन फोर्स का, एल एम टी, तो मास कितना आ गया इसके अंदर, 1 आ गया। उसके बाद में लेंथ कितनी आ गई, 1, और टाइम कितना आ गया, -2 आ गया। ओके, ये बन गया फोर्स का। तो सरफेस टेंशन क्या है हमारे पास में, टी इज इक्वल टू एफ अपॉन यल है। तो फिर यल एम टी, फोर्स का कितना है हमारे पास में, L1 M1 T -2। लेंथ का कितना आएगा बच्चों हमारे पास में, लेंथ आएगा हमारे पास में, अगर हम लेते हैं LMT, तो L1 M1 0 हो गया, T 0 हो गया। तो फिर ये L1 कैंसल। तो सरफेस टेंशन का हमारे पास में डायमेंशन कितना आया, फिर बताइए मुझे, L0 M1 T -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ अ सरफेस टेंशंस, यस और नो, यस। तो L1 L0 M1 T -2। So what is the dimension? The dimension of the surface tension is L0 M1 T -2. Okay. So this is the simple explanation about the surface tension guys. अब ये जो निडल लग रही है, निडल किसके वजह से फ्लोट हो रही है, बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। क्योंकि ये जो निडल, ये पिन जो दिख रही है, इसका कुछ लेंथ होगा, और ये इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है यहाँ पे, सरफेस टेंशन के वजह से ये निडल क्या हो रही है, इसके ऊपर फ्लोट हो रहा। ये जो स्पाइडर दिख रहा है जो वॉक कर रहा है, ये वाटर के लेयर के ऊपर है। देखिए ये मेम्ब्रेन, इलास्टिक मेम्ब्रेन है, स्ट्रेच हो गया सरफेस टेंशन के वजह से, ये वाटर का सरफेस, फ्री सरफेस। ओके, तो ये किसके वजह से फ्लोट कर रहा है, किसके वजह से चल रहा है, ये बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन गाइज। अब देखिए इसका एक सिंपल न्यूमेरिकल हम लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया है, अ बिकर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर्स। मतलब हमारे पास में एक बिकर है, बिकर सबने देखा है बच्चों, बराबर है। इसका रेडियस कितना दिया हमारे को, उसने 10 सेंटीमीटर दिया। यहाँ से बिकर का रेडियस 10 सेंटीमीटर्स, एंड फिल विथ वाटर। इसके अंदर हमने क्या भर दिया, पूरा वाटर भर दिया। जैसा ये एग्जांपल हमारे पास में है, एक बिकर है और इसके अंदर क्या भरा है, पूरा वाटर भरा हुआ है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अ सरफेस टेंशंस on any diametrical line on its surface. The surface tension of the water is given is what is, कितना सरफेस टेंशन रहता है वाटर का, 0.075 न्यूटन पर मीटर। दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। कितना है, 0.075 न्यूटन पर मीटर्स। यहाँ पे हमको क्या पूछा उसने, फोर्स पूछा है, कितना फोर्स उसके ऊपर लगने वाला है। तो देखिए बच्चों, गिवन क्या गिवन दिया हमारे को, इसकी रेडियस गिवन है, उसके बाद में वो बीकर की रेडियस भी हमको मिल गई। तो देखिए अभी, अब बीकर रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब रेडियस इसकी 10 सेंटीमीटर होगी, तो पूरी यहाँ से लेंथ कितनी हो जाएगा, ये इसका ये डायमीटर बन जाएगा। डायमीटर बोले तो क्या हो गया, यल हो गया। डायमीटर बोले तो यल हो गया, मतलब रेडियस मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया। मतलब ये देखिए आपको पता है डायमीटर कैसे निकालते हैं हम, ट्वाइस आर से। तो ये डी को उसने क्या बताया, यल बताया, डी रिप्लेस बाय यल, क्योंकि ये बीकर का पूरा डायमीटर मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, लेंथ हो जाएगी ट्वाइस आर। रेडियस कितना दिया हमारे को, 10 सेंटीमीटर्स, इसलिए ट्वाइस इंटू 10 इज इक्वल टू व्हाट इज 20 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर का कन्वर्शन हमने काय में कर डाला, मीटर के अंदर, तो वो बन गया 0.2, क्योंकि यल बराबर क्या आ गया, 20 सेंटीमीटर। इसको अगर हम मीटर में करते तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, 10⁻⁻2 से, -2 से करेंगे तो ये कितना बन गया उसका डायमीटर, मतलब लेंथ कितनी बन गई बीकर की, 0.2 मीटर्स। और सरफेस टेंशन हमको दिया है, वाटर का स्टैंडर्ड कितना रहता है, 0.075 न्यूटन पर मीटर्स। तो देखिए सॉल्व करो, क्या फार्मूला हमारे पास में सरफेस टेंशन का, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स हमको निकालना है, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, टी इंटू यल। जैसा ये फार्मूला, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू एफ अपॉन यल। फोर्स हमको निकालना है, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, टी इंटू यल हो गया। तो टी इंटू यल, सरफेस टेंशन की वैल्यू पुट कीजिए वाटर की,
लेंथ बोले तो डायमीटर पुट किया हमने 0.2, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आंसर आ गया 0.015। तो कितना फोर्स वो वाटर का एक्ट रहेगा वो फ्री सरफेस पे, हाउ मच इट इज 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन्स। ये जो पॉइंट है हमने यहाँ पे शिफ्ट करके यहाँ पे लिखा, तो कितने डेसिमल हम आगे गए, 2 डेसिमल आगे गए, 1 और 2, इसलिए आ गया ये 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। सो दिस मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस वाटर सरफेस। कौन से वाटर सरफेस पे, जिसका बीकर का डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो इसी तरह हम हमारे पास में जो कंटेनर है उसका हम सरफेस टेंशन के ऊपर लगने वाला फोर्स निकाल सकते हैं। अब ये देखिए, अब कुछ वैल्यूज हमारे को यहाँ पे दी है, स्टैंडर्ड वैल्यू सरफेस टेंशन ऑन अ सम ऑफ द लिक्विड्स, लेकिन वो लिक्विड का टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 20 डिग्री, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे हमने ये सरफेस टेंशन की वैल्यू निकाली है। टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो सरफेस टेंशन की वैल्यू भी क्या होंगी बच्चों, चेंज होंगी, क्योंकि सरफेस टेंशन जो है वो किस पे डिपेंड है, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर्स। ओके, तो अभी हमने ये 20 डिग्री सेल्सियस पे कुछ वैल्यू हमारे पास में है, प्रैक्टिकल वैल्यू। तो जैसा अगर हमारे पास में वाटर है तो उसका सरफेस टेंशन कितना रहेगा, दिस मच 0.0727 न्यूटन पर मीटर में। अगर इसका यूनिट अगर हम चेंज कर दें डाइन पर सेंटीमीटर में तो वो कितना रहेगा फिर 72.7। अगर मर्क्यूरी हम लेते हैं तो उसका यही टेम्परेचर फिक्स 20 डिग्री सेल्सियस पे, सब के सब जो ये लिक्विड है ये कितने डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो तब मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन कितना रहता है 0.4355 न्यूटन पर मीटर। और अगर उसको हम डाइन पर सेंटीमीटर में लेंगे तो वो कितना रहेगा फिर 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर। उसी तरह पास हमारे पास में सोप सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन बोले तो साबणीचा जो फेस आहे किंवा त्या पाण्यामध्ये आपण निरमा टाकला, एरियल पावडर किंवा टाईट पावडर, तर त्याचं सरफेस टेंशन काय होऊन जाते मुलांनो, कमी होऊन जाते, बरोबर है। तो उसका कितना रहेगा 0.025 न्यूटन पर मीटर। अगर उसको हम डाइन पर सेंटीमीटर में लेते हैं तो कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे दिख रहा, देखिए वाटर का देखिए 72.7 है, और साबणीचं जे पाणी असेल त्याचं किती आहे 25। म्हणजे सरफेस टेंशन जर कमी झालं तर त्याच्यामुळेच जे आपले कपडे वगैरे आहे हे स्वच्छ धुतल्या जातात। हे पाहूच आपण समोर एक्झाम्पल, का बरं आपले जे खराब झालेले कपडे आहेत ते साबणाच्या पाण्याने का बरं स्वच्छ होतात, फक्त वॉटरनं का बरं स्वच्छ होत नाही, कारण का त्या पाण्याचं आपण सरफेस टेंशन काय करतो, कमी करतो। म्हणजे पाण्यात जर आपण साबण टाकले तर त्याचं सरफेस टेंशन काय होणार, कमी होऊन जाते, म्हणजे त्याचं इलास्टिसिटी कमी होऊन जाते आणि ते वॉटर बरोबर त्या कपड्यांमध्ये अंदर आतमध्ये व्यवस्थित प्रकारे मिक्स होते आणि ते पूर्ण मळ वगैरे बाहेर काढून टाकते। सो टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ द वॉटर, दॅट्स वाय वी शुड ॲड this soap powder inside the water and to reduce the surface tension, and because of that reason the cloth become very clean to remove the dirtness or whatever the mud which is consist inside our cloth, it will be removed. Why this remove? Because of this soap solution, and soap solution having a very less value of the surface tension, that's why the mud is easily removed from our cloth. Okay, so because of this surface tension concepts. इफ यू कन्सिडर द ग्लिसरीन, जर ग्लिसरीन जर अपन कंसिडर केलं, सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे, तो उसका सरफेस टेंशन कितना रहता है बच्चों 0.0632 ये न्यूटन पर मीटर में। अगर डाइन में हम लेते हैं डाइन पर सेंटीमीटर में तो वो कितना रहेगा 63.2 डाइन पर सेंटीमीटर्स। ओके, सो आई स्टॉप हियर, इन टुमारो लेक्चर वी विल बी डिस्कस द सरफेस एनर्जी।